So in today's video, we will discuss about how to take effective New Year resolution or how to make effective New Year resolution. मैं आपको जितने भी सारे पॉइंट्स बताऊंगी वो सारे के सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है. So in today's video we will be discussing about all those points. Keep watching this video till the end ताकि आप भी effective New Year resolutions ले पाए. एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन इवनिंग. कॉलेज से आने के बाद मैं जल्दी से बोली, आई वॉज लाइक चलो वीडियो एक शूट कर लेते हैं. सो या माई नेम इज समीक्षा एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल ट्रिगर्ड लड़की. डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. आपको ऐसे ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे. एंड और एक चीज़, आप जब सब्सक्राइब करते हो ना, आई रियली गेट मोटिवेटेड. तो या से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जो है ना उसे ज़रूर ही टैप कर लेना, क्लिक कर देना, ताकि यू विल गेट नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो. So yeah, let's get into this video. I have collected 5 points, 5 basic points how to take effective New Year resolution. But I have a very important bonus point, जो इन सभी point में से सबसे important है and सबसे best point है. So याद से एकदम last तक video ज़रूर देखें. So coming to the first point of how to take effective New Year resolution, first one है know your weaknesses and strength. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप जानते हो आप किस चीज़ में वीक हो, किस चीज़ में स्ट्रांग हो, दैट कैन डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट टू ग्रो. फॉर एग्जाम्पल, लाइक सपोज आई एम वीक इन मैथ्स. I'll know that I am weak in maths, and suppose I am good at let's say social science. I'll be like, okay, so I am weak at maths and I'm good at social science. तो मुझे पता है कि मेरा weakness क्या है, मेरा strength क्या है. So what can I do is I can work on my weakness to improve that. I can work on my strength to improve it even more. Like अगर वो good level पे है तो उससे ऊपर वाले level तक लेने के लिए I can work on that. And अगर I know about my weakness, I can even work on that and take a New Year resolution according to that. So it's better when we know about our weakness and about our strength. Next point is point number 2, that is taking quality over quantity. हम नॉर्मली क्या करते हैं ना, कॉपी भर देते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिख के. लाइक वी विल मेक अ लिस्ट ऑफ 10 to 20, बट उनमें से ना कुछ ही कंप्लीट होते हैं. कुछ ही मतलब गिन चुन के 1-2, बाकी सब कुछ काम के नहीं होते. हम बस लिखते हैं नाम को, मतलब अपना दिल बहलाने के लिए. फिर वो अपनी जगह पे, कॉपी अपनी जगह पे, और हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन वो अपनी जगह पे. तो वो कुछ भी काम का नहीं होता है. सो या 5-6 न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाओ, बट ऐसे बनाओ कि वो इफेक्टिव हो. लाइक वो मतलब यू कैन वर्क ऑन दैट. कभी कभी ऐसा होता है ना, ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि जब वो बहुत सारी चीज़ें देखता है ना तो वो नर्वस हो जाता है, या फिर ऐसा भी होता है वो डीमोरलाइज हो जाता है, डीमोटिवेटेड हो जाता है, एंड फिर वो सारे चीज़ें उसे करने को मन नहीं करता है. एग्जैक्टली होता है कि व्हेन यू सी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, यू बी लाइक मैं ऐसे इतने सारे कंप्लीट कैसे करूँ. होता है ना, जब हमारे पास बहुत सारे होमवर्क्स होते हैं, वी गेट नर्वस, या फिर हम लोग को चिड़चिड़ा होता है कि क्या यार इतना नर्वस सब कुछ मतलब होमवर्क मिल गया, हम कैसे कंप्लीट करें. सो इधर वी कंप्लीटेड अंडर अ प्रेशर, या फिर हम बिल्कुल कंप्लीट ही नहीं करते. तो सेम गोज विद दिस, टेक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. कम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाए, बट जो भी बनाए वो इफेक्टिव हो और हम उसे अपने डेली लाइफ में जो भी रूटीन है उसे फॉलो कर पाए और इम्प्रूव कर पाए. नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट, दैट इज सेट योर गोल. आपको पता है आपका वीकनेस क्या है, आपको पता है आपका स्ट्रेंथ क्या है, एंड एज आई सेड इन सेकेंड पॉइंट, यू आर गोइंग टू चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. सो आपको अपने टारगेट्स पता होने चाहिए इस पॉइंट में. यू हैव टू सेट योर गोल्स. सपोज एज आई सेड कि मुझे सपोज मैथ्स में इम्प्रूव करना है. सो आई हैव ऑलरेडी सेट अ गोल कि मुझे मैथ्स में इम्प्रूव करना है. आई नो दैट मैथ्स इज माई वीकनेस. ओके, एंड मैंने ऐसा नहीं कहा कि मतलब अब यहाँ पे हमने क्वालिटी को कैसे देखा. मैंने सिर्फ कहा कि मैं सिर्फ मैथ्स पे फोकस करूँगी. ऐसा नहीं है कि लेट्स से मेरा वीक है कौन सा सब्जेक्ट, लेट्स से हिंदी मेरा वीक है. आई ऑल्सो नॉट बी लाइक ठीक है मैथ्स मेरा वीक है, हिंदी भी वीक है, मैं दोनों को एक साथ लाइक एक ही टाइम पे दोनों पे PhD करूँगी. इट्स नॉट पॉसिबल. लाइक आई एम सेइंग फॉर एग्जाम्पल, लाइक एक टाइम पे दो स्ट्रॉन्ग चीज़ों पे हाथ डालना, मैं वो नहीं करूँगी. मैं साइमल्टेनियसली 1 by 1 जाऊँगी. तो मैंने पहले चूज़ किया मैथ्स को. तो आई विल बी लाइक आई विल फोकस मोर ऑन मैथ्स नाउ. आई नो आई हैव सेट माई गोल. तो आपको वैसे ही आपका जो भी आपको जो भी गोल है आपका, आपने उसे सेट कर लिया. नाउ यू आर इसके साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे. 4th पॉइंट है जो हमारा, दैट इज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. गोल तो सेट हो गया भाई, अब करना है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. आपको प्लान करना है, आपको चीज़ों को प्लान करना होगा पहले.
लाइक आपको कोई चीज़ अकम्प्लिश करनी है ना, पहले प्लानिंग जो होता है ना वो आपको करना है। अगर आप एलन मस्क के जो मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह या फिर वीडियोस देखते होगे ना, तो आपको पता है कि एलन मस्क ने अपनी लाइफ को ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ है, एंड वन बाय वन ही इज़ एग्जीक्यूटिंग ऑल दोज प्लान्स। तो एग्जैक्टली आपको वही करना है। यू हैव सेट योर गोल ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है, आपको प्लान करना है। लेट्स से मैं मैथ्स पे फोकस करूँगी, तो आई विल बी लाइक मैं फर्स्ट अलजेब्रा कंप्लीट करूँगी, देन ट्रिगोनोमेट्री, देन ज्योमेट्री। तो मैंने प्लान कर लिया कि ये मेरा सीक्वेंस है, मैं इसके बाद इसको कंप्लीट करूँगी, एंड वन बाय वन आई विल गो लाइक दिस। तो ये हो गया प्लानिंग। वैसे आपको भी प्लान करना है आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन को, कि मुझे पहले अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन का ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है, देन ये वाला पार्ट, देन ये वाला पार्ट, डन। देन आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। देखो प्लानिंग, गोल सेट करना, देन प्लानिंग, एवरीथिंग इज अप्रोप्रिएट, बट अगर आप सब कुछ करो बट एग्जीक्यूट ही ना करो तो उस चीज़ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। तो आपको मतलब अपने गोल को ना एग्जीक्यूट करने का, मतलब जो अपने गोल के लिए आपने जो सारा प्लानिंग किया है ना, उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको उसे अपने ओके, इफ दैट थिंग इज़ वेरी वेरी हार्ड फॉर यू टू, लाइक कुछ बच्चे अगर या फिर कोई इंसान ऐसे प्लान करेगा कि आई विल अवॉइड अल्कोहल, तो अचानक से तो वो लत नहीं जाएगी ना, मतलब जो भी है वो नहीं जाएगा ना। तो आपको धीरे धीरे अपने आप को, अपने डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा कि हाँ मैं ये वाला अब मैं छोड़ूंगा इसे। तो वैसे ही आपको अपने आप को, अपने डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, एंड आपको वो प्लान धीरे धीरे एग्जीक्यूट करना होगा। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट है हमारा फॉरगेट एंड फॉरगिव। फॉरगेट हमें क्या करना है, फॉरगेट हमें अपने पास्ट को करना है। पास्ट में वो सारे जो रिग्रेट्स है कि अरे यार मैं ये भी कर सकता था, मैं ये भी कर सकती थी, वो सारे सब चीज़ों को ना हमें फॉरगेट करना है। और फॉरगिव क्या करना है, फॉरगिव अपने आप को करना है। सी इट्स ऑनेस्ट, इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, आपने बहुत सारी बट आप टैलेंटेड हो, आप क्रिएटिव हो, एंड यू हैव अ टैलेंट, लाइक एवरीवन हैज़ अ टैलेंट, बट जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, दे नॉर्मली अपनी जो टैलेंट को शोकेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनको एक सोशलाइज होने में दिक्कत होता है। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना हम लोगों ने खोई है। सो द थिंग इज यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ। ऐसा कई बार हुआ है, लाइक इवन मैं भी इंट्रोवर्ट काफ़ी ज़्यादा थी, तो क्लास में कई बार ऐसा अगर टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा है एंड मुझे आंसर पता भी होगा, बट देयर वाज अ काइंड ऑफ फियर कि व्हाट इफ ये गलत हो गया। तो उस फियर की वजह से मैं कभी आंसर बोलती नहीं थी, एंड वो आंसर सही होते थे, टीचर वही आंसर बोलती थी, बट सिंस आई वाज इंट्रोवर्ट बैक देन, मुझे वो फियर होता था जो पीछे खींच लेता था। तो यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ। सो कमिंग टू द बोनस पॉइंट, जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं ना वीडियो, आपके लिए ये सारा एकदम बोनस पॉइंट है। सो बोनस पॉइंट है मेक अ विजन बोर्ड। यस, मेक अ विजन बोर्ड। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि यार ये विजन बोर्ड क्या है, अब ये कौन सा नया चीज़ बता रही है। तो विजन बोर्ड गाइस एक बोर्ड है कि आप जहाँ पे स्टडी करते हो या फिर आप जहाँ पे सोते हो ना, आपके स्टडी वॉल के सामने जो वॉल होता है, जो स्टडी टेबल के सामने जो वॉल होता है, या फिर आप बेड पे सोते हो ना, आपके बेड के सामने जो वॉल होता है, लाइक आप आंखें खोलो तो आपको वो वॉल दिखे पहले फर्स्ट, या फिर आपका जो टेबल है उसके सामने एक वॉल होता है। इवन मैंने भी वो विजन बोर्ड एक्चुअली बना के रखा है, बहुत इफेक्टिव होता है, जैसे मैंने कहा ना पर्सनल सर एक्सपीरियंस मैं शेयर करी हूँ। तो आपको क्या करना है, एक विजन बोर्ड अपना बनाना है। यू हैव टू पेस्ट पिक्चर्स ऑफ योर गोल्स। आपको बड़े बड़े हैंडराइटिंग में मोटिवेशनल कोट्स लिखने हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को लिखना है। मैं बिल्कुल वही करती हूँ, एंड इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों को वैसा करते हुए देखा भी है, एंड वो काफ़ी इफ़ यू नो अबाउट द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन का पावर, अगर आप सब इसके बारे में जानते हैं तो आपको पता ही होगा विजन बोर्ड आपको कितना हेल्प कर सकता है इन सब चीज़ों में। तो या बोनस पॉइंट में मैं आपको ये कहूँगी, आप एक विजन बोर्ड बनाएं अपना, ठीक है। अपने जो है ना आपका टेबल है उसके सामने अपने गोल्स के बारे में लिखिए, कुछ शॉर्ट में लिखिए, ताकि आपको वो देख के एकदम से पता चल जाए। वो जो की पॉइंट्स होते हैं ना, वो की पॉइंट्स लिखिए, हाईलाइट कीजिए उस चीज़ को। एकदम स्ट्रॉन्ग विजन बोर्ड बनाए। विजन बोर्ड ही इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपका विजन होता है। मतलब अब देखो यार, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको अपना विजन बोर्ड होने के लिए आपको कोई बोर्ड की ज़रूरत है। इट्स ओके इफ यू डोंट हैव एनी बोर्ड, आप कोई सा नॉर्मल वॉल में ना अपनी चीज़ों को स्टिक कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कोई स्ट्रॉन्ग गम मत लगाएगा, सेलो टेप से लगाना, ताकि ऐसे वॉल पे करने से ना वो निकल जाए आराम से। तो अगर आप कोई हॉस्टेलर हो, हॉस्टल में रहते हो, तो आप ऐसे करके अपना विजन बोर्ड बना सकते हो, या फिर एक चार्ट पेपर पे लिख के अपने टेबल पे रख सकते हो। इवन दैट्स अ वेरी वंडरफुल आइडिया।
सो गाइज, ये थे हमारे कुछ इफेक्टिव वेज टू मेक न्यू ईयर रेजोल्यूशन. आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस वीडियो. अरे यार, इन्जॉय करके क्या ही होगा, इसे ना अपने लाइफ में थोड़ा अप्लाई करो. कमेंट करके ना मुझे नीचे बताना अगर आप लोगों ने इस पॉइंट में से कभी किसी कुछ बनाया होगा. आई गेस आप लोगों में से कुछ लोगों ने विजन बोर्ड ज़रूर ही बनाया होगा. और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना.